हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज जो 10 तारीख को बजट पेश हुआ माननीय श्री अशोक गहलोत द्वारा, उसमें मुख्यतः कौन कौन सी बातों की घोषणा की गई उनके बारे में ही जानेंगे आज। सो लेट अस स्टार्ट। तो वो सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे हम और राज्य बजट को देखेंगे। तो इसमें बात कही गई सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा की गई है। तो ये तो आरपीएससी में स्टार्ट हुई, फिर आरएसएमएसबी ने भी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अब आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, निःशुल्क ये भर्ती परीक्षाएं जो रहेगी उनमें रहने वाला है। फॉर्म की फीस निःशुल्क रहेगी। ठीक है, आगे हम देखिए तो इसमें एक पेपर लीक जो घटनाएं घटित हो रही थी राजस्थान में, उन घटनाओं को प्रभावी रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन अब क्या कर दिया गया है, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। तो ये सबसे अच्छी बात है पेपर लीक्स मामलों में लेके। तीसरी हम बात करें तो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित होनी है। तो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो हायर एजुकेशन है उनमें गुणवत्ता लाने के लिए जयपुर में अब फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी की स्थापना की जाएगी। अब आगामी जो साल रहेगा उसके अंदर, आगामी वर्ष से मतलब फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा उसके अंदर इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। ठीक है, इसके अलावा जयपुर में 300 करोड़ की लागत से अब एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये स्थापित होंगे इंस्टीट्यूट। तो जिनकी लागत जो रहेगी वो 300 करोड़ की रहेगी। ठीक है, इसके आगे हम देखें तो महंगाई से राहत दिलाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पैकेज दिया है माननीय अशोक गहलोत जी ने। इसके अलावा जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल्स बनाएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा का कार्य करेंगे। ठीक है, तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारियां कर रहे होंगे तो उनको विवेकानंद यूथ हॉस्टल में रहने की सुविधा मिलेगी, आवासीय सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा जो घरेलू डोमेस्टिक बिजली का इलेक्ट्रिशियन बिल जो रहते हैं उनमें उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक प्रतिमाह तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके लिए जो राजस्थान में 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा परिवार जो है कि लाभान्वित रहने वाले हैं। युवाओं को स्टार्टअप, यदि कोई भी युवा अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं तो उनके लिए 250 करोड़ रुपए का फंड का एक कोष बनाया गया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान सरकार में जो युवा है जो अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं उसमें 250 करोड़ रुपए का फंड इन्होंने बनाया है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी में 2023 लाने की घोषणा भी की गई है। इसी के साथ में कोटा के अंदर जो माइनिंग यूनिवर्सिटी है उसकी भी स्थापना करने की घोषणा इस बजट में की गई है। इसी के साथ में देखें प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में क्लासरूम, ठीक है, जो राज्य भर में जो उच्च हायर टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर जो क्लासेस रहने वाली हैं उनके अंदर पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। इसी के साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पंजीकृत 3 से लेकर 6 साल तक के आयु वर्ग के 3 से लेकर 6 वर्ष तक के जो है आयु वर्ग के उनको 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 सेट ड्रेस। तो 17 लाख से अधिक बच्चों के लिए 2 सेट ड्रेस आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको ये निःशुल्क सूट 2 सेट ड्रेस के मिलेंगे। इसी के साथ में आगामी वर्ष में जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल कनेक्शन। तो नल के कनेक्शंस भी मिलने वाले हैं जो कितने रहेंगे 47,50,000 घरों में। ठीक है, इसी के साथ में रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल में 1,000 नई बसें होगी शामिल। तो अब डिपो वगैरह जो रोडवेज को 1,000 से अधिक बसें
देने की बात इसमें बजट में की गई है। इसी के साथ में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। तो जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं जितनी भी, उनके अंतर्गत जो प्रत्येक साल में 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी होने लगेगी। इसी के साथ बात करें हम, पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू। तो जम्मारामगढ़ जो कि जयपुर जिले में पड़ता है, उसमें इंटीग्रेटेड शॉर्ट्स रिकवरी पार्क स्थापित होगा। ठीक है। इसके साथ ही हम देखिए, कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए थे, यदि वो वयस्क मतलब 18 साल की आयु प्राप्त कर लेंगे तो उनको सरकारी नौकरी राज्य सरकार देगी। ठीक है। तो जो कोविड के कारण जिनके माता पिता गुजर चुके हैं और पूर्णतः अनाथ हो चुके हैं जो बालक, उनको वयस्क होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी। इसी के साथ में ग्राम पंचायतों और शहरों में वार्ड स्तर पर होगी। इसमें महात्मा गांधी पुस्तकालय व संविधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि इसमें एक चीज माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने अपने बजट स्पीच के दौरान कही थी कि भाई संविधान से उनको जोड़ा जाए, संविधान को अच्छे ढंग से समझे। इस हेतु ग्राम पंचायत व शहरों में वार्ड स्तरों पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना राज्य सरकार करेगी। पहले चरण में आगामी वर्ष 250 केंद्र स्थापित होंगे। तो पहले चरण में काफ़ी लंबा चौड़ा लक्ष्य इन्होंने रखा है 250 केंद्र स्थापित करने का। तो लगभग आप देखें तो 250 ग्राम पंचायतों से लेकर शहरों में ये पहले चरण में स्थापित करने की बात की गई है। इसी के साथ में 30,000 जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान है। तो भर्तियों के मामले में ये एक बड़ी भर्ती की घोषणा इस बजट में की गई। 30,000 से ज़्यादा सफाई कर्मी हैं, उनकी भर्ती का ऐलान इस बजट में किया गया। इसी के साथ में जो ERCP परियोजना है, जिसके अंदर 13 जिलों को शामिल किया जाता है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात निरंतर उठती रही है। इसी में अब देखें तो प्रदेश के 13 जिले, जिसमें अजमेर, अलवर, दौसा, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर, टोंक के लिए ERCP योजना जीवनदायिनी साबित होगी। ये बात तो सभी को मालूम है। इसी के साथ में इसमें कहा गया है कि हम मतलब भी राज्य सरकार अपने वित्तीय साधनों से ERCP परियोजना का काम नियंत्रण जारी रखेगी। तो जो ERCP के लिए जो राज्य सरकार कार्य कर रही है परियोजना में, तो निरंतर वित्तीय साधनों के साथ में तो उसको निरंतर जारी रखने का कार्य करेगी। इसी के अलावा 2 अक्टूबर से 30 जनवरी, मतलब कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म, तो 30 जनवरी आपको पता ही है, तक खादी के उत्पादों में 50% की छूट दी जाएगी। तो एक गांधी जी के जन्म को इंडिकेट करती है तारीख, और एक 30 जनवरी आपको पता है ही सही, 30 जनवरी 1948 को। तो इसे तो खादी के जो उत्पादों पर वो जो छूट रहेगी वो 50% की छूट रहेगी। तो जो भी खादी के उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पर 50% की 50% छूट मिलेगी। इसी के साथ में पूरे प्रदेश भर में, पूरे राजस्थान में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, राज्य सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी के अलावा RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर भी स्थापित होंगे। इसके के अलावा मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी दुर्घटना योजना थी, जिसको हमारा डिपार्टमेंट SIPF डिपार्टमेंट को दे रखा है अभी, जिसमें 5 लाख रुपये की अब तक राशि दी जा रही थी। अब नोटिफिकेशन आने के साथ में ये है, बजट में तो घोषणा हो ही चुकी है कि इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 लाख रुपये। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 10 लाख रुपये। ठीक है। तो एक्चुअली मैं बात बन रहा हूँ तो इसके अंदर लगभग 9,000 से ऊपर क्लेम आ चुके थे, और इन क्लेमों में लगभग 5,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है इस योजना के तहत। आगे देखें हम तो जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटोरियम का निर्माण किया जाएगा। और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। तो शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल्स खुलेंगे।
इसी के अलावा जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी की अच्छी सौगात इन्होंने दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें 500 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। इसी के अलावा छात्राओं के लिए जो छात्राएं हैं उनके साथ साथ अब छात्रों को भी आरटीई के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की घोषणा कर दी गई है। तो पहले तक तो ये छात्राएं थी जिनको कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाया जाता था। अब इसके साथ में आरटीई के तहत 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा छात्रों को भी कर दी गई है, छात्रों के लिए भी कर दी गई है। अब आगे हम देखें तो जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी उसके अंतर्गत 3 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद को शामिल किया गया है और राज्य सरकार के खर्चे होंगे और मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, जिसमें 1-1 करोड़ रुपए खर्च होंगे का अनुमान है। इसी के अलावा सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। अगले फाइनेंशियल ईयर में के अंतर्गत भी जो 8वीं क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म राज्य सरकार देगी। इसके अलावा एनएसएस, एनसीसी, स्काउट व गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। जो एनएसएस से हैं, जो एनसीसी, स्काउट व गाइड को जो रोडवेज के अंदर यात्रा करते हैं तो उनको निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा खेल प्रशिक्षण कोच के 100 पद स्वीकृत सर्जित होंगे। तो ये पीटीआई के लिए अपन देख सकते हैं। इसके अलावा राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा भी की गई है, जिसके अंतर्गत टैलेंट को सर्च किया जाएगा, एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके माध्यम से प्रदेश में 10,000 टैलेंटेड विद्यार्थियों को चुनेंगे, फिर उसके साथ में उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अच्छी बात है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो, ओपीएस मुख्यमंत्री जी ने यह आग्रह किससे कहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह, अपील इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है ओपीएस लागू करने की। इसी के साथ में सभी ईडब्ल्यूएस जो परिवार है, तो ईडब्ल्यूएस जो परिवार रहेंगे उनको भी चिरंजीवी में निःशुल्क योजना का लाभ मिल सकेगा। इसी के साथ में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम, आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम होगी लागू। अब मिनिमम स्कीम गारंटी के अंतर्गत ये देख सकते हैं हम 125 दिनों तक के लिए, पहले 100 दिन तक की गारंटी दी जाती थी, अब 125 दिन उसकी कर दी गई है, तो 125 दिन तक प्रत्येक परिवार को ये इसका लाभ मिल सकेगा। इसी के अलावा विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए भी होंगे व्यय। तो विद्यालयों के जो आधारभूत ढांचे हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस निकलकर सामने आएगा। इसके अलावा आगे हम देखें तो गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी, जिसके अंदर अपन समझ सकते हैं जो ये जो डिलीवरी बॉय है, तो इसके अंतर्गत जो वर्कर्स है उनको भी वेलफेयर एक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी व 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी घोषणा। अब तो इसमें आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि जो महिला अधिकारिता है, जिसके अंतर्गत महिला सुपरवाइजर की भर्ती होती है, सातिनी की भर्ती होती है, आशा बहन जी की भर्तियाँ होती है, तो उनके अंतर्गत जब 8,000 आंगनबाड़ियाँ स्थापित होंगी, 2,000 मिनिमम आंगनबाड़ियाँ स्थापित होगी, तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट का सीन बनता है, तो रास्ते खुलेंगे रोजगार के भी। इसी के साथ हम देखें प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय भी खोले जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जयपुर में नवीन एयर कार्गो की होगी स्थापना। सबसे अच्छी बात, नवीन एयर कार्गो की भी जयपुर में स्थापना की जाएगी। और आगे हम देखें प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी
नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा शुरू। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। तो जो प्रदेश के युवा हैं उनको राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उनको होगा शुरू उनके लिए। तो जिसके अंतर्गत जो 10,000 युवा हैं प्रदेश भर के, वो अपने जो अपना भारत देश है उसके विभिन्न राज्यों में एक्सपोजर विजिट कर सकेंगे। इसी के अलावा इंदिरा गांधी जो रसोई योजना थी उसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब इसका विस्तार किया जाएगा और इसकी संख्या को बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा इस बजट में की गई है। तो पहले 857 से 900 के करीब ये रसोई योजनाएं रही हैं, अब इनको 2,000 करने की बात इस बजट में की गई है। प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत। विद्यालयों को बढ़ाने की बात की गई है, क्रमोन्नत करने की बात की गई, ऑर्डरशिप में लाने की। आगे हम देखें, रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट दे दी गई है। पहले 33% के आसपास उनको छूट मिलती थी, अब इनको 50% छूट दी गई है, मतलब आधा किराया इनका हो चुका है, जो कि एक बच्चे का रहता है। तो अभी सभी महिलाओं को रोडवेज में 50% की छूट दे दी गई है भाई। राज्य बजट 2023-24 के अंतर्गत एनटीएससी की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम। तो एनटीएससी पहले चलता था, तो इसमें अभी भी चलता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो होता है उसकी तर्ज पर अब 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी रहेंगे उसके अंतर्गत अब SE मतलब कि राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप शुरू होगी। प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, इसकी बात हमने पहले भी कर ली है। और इसी के साथ में जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का भी ऐलान किया गया है। 75 करोड़ रुपए की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव भी आयोजित रहेगा। इसी के अलावा जो स्कूटी दी जाती थी बालिकाओं को, तो काली बाई भील नारायण योजना के तहत जो बालिकाओं को स्कूटियाँ दी जाती थी प्रतिवर्ष 20,000 से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया गया है, अब 30,000। तो अब 30,000 स्कूटियाँ बालिकाओं को मिल सकेगी। बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाने का विकल्प होगा। अब इलेक्ट्रिकल जो स्कूटी मिलना स्टार्ट होगी। इसके अलावा जो वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए शेष जिलों में भी अब वेद विद्यालय खुलेंगे। इसके अलावा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 500 करने की घोषणा इसमें की गई है। इसी के अलावा सबसे बढ़िया जो चीज़ इस बजट में रही वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि रुपये 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25 लाख। मैं बता दूं कि ये पहले 5 लाख तक की थी, फिर इसको 10 लाख किया गया, और फिर अब 25 लाख का इसमें बीमा कवर प्रत्येक परिवार के। बहुत ही अच्छी ये घोषणा इस बजट में स्पीच में की गई है। आगे हम देखिए, 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। तो 150 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग आएगी और इसमें बड़े स्तर पर अब राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, क्योंकि अभी सितंबर से स्टार्ट होकर ये ओलंपिक रहे थे, जिनको फिर थोड़ा डिले किया गया था बाद में जाके। अब वो ओलंपिक जो खेल रहे हैं इनको अब ये इसी तरीके से अब भी ये बड़े स्तर पर ले जाएंगी इनको राज्य सरकार। इसी के साथ हम देखें तो राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। आगे हम देखें, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। और सबसे अच्छी चीज जो कर्मचारियों में देखने को मिली, सबसे बढ़िया चीज, जो निगम कर थे, बिजली बोर्ड थे, जो बोर्ड से उनमें कर्मचारियों की गहलोत सरकार की सबसे बड़ी घोषणा है, उसके अंतर्गत
निगमों, कॉरपोरेशन आदि में भी ओपीएस लागू कर दी गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम। और इसी के साथ में जो पदोन्नति रहेगी सरकारी कर्मचारियों में, उनको लेकर 2 वर्ष की छूट दे दी गई है। और कर्मचारियों के लिए 8-16-24 वाला ये तो नहीं की गई थी घोषणा, ये पता नहीं, पर 9-18-27 वाला सिस्टम इसमें है। इसके अलावा संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी गई है। संविदा कर्मी के रूप में पूर्व सेवा का भी लाभ मिलेगा। ठेका प्रथा पूरी तरह बंद करके रक्षकों की तर्ज पर बनेगा कॉरपोरेशन, ये भी बात कही गई थी। इनके लिए भी सर्विस रूल्स बनेंगे। 2 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित, नियमित वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। और जो वर्क चार्ज कर्मचारी थे उनको भी पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे, क्योंकि वर्क चार्ज जो कर्मचारी रहते थे जो एक पद पर लगते थे, यदि किसी पद पर लगते तो वो उसी पद से रिटायर्ड हो जाते थे, तो उन पदों पर भी नए पद सर्जित किए जाएंगे। कैडर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाएगा और पदोन्नति के अवसर सर्जित किए जाएंगे। इसी के साथ में अब डाइंग कैडर के और भत्तों में 15% की वृद्धि रहेगी। तो ये बजट का निचोड़ है। अनुप्रति योजना के अंतर्गत भी दायरा बढ़ाया गया है। कई सारी योजनाएं फिर भी रह गई है इसके अंतर्गत। बजट का निचोड़ अपन देख चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।